हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रस्तुत हूँ आज सीटेट हिंदी के साथ। क्वेश्चन नंबर 121 बोलता है प्राण डॉट डॉट से बहना चाहिए। वन मन मंद रूप से, दूसरा तीसरा धीमी गति से, दूसरा गहराई से और चौथा बोलता है तीव्र गति से। इसका सही आंसर है दो, गहराई से। 122 बोलता है ऊर्जावान, शक्तिमान और शांत स्वभाव का बनाने के लिए आवश्यक है क्या। वन प्राणवायु का धीमा और गहराई से बहना, दूसरा प्राणवायु का तेजी और गहराई से बहना, तीसरा बोलता है प्राणवायु का गहराई और देर तक बहना, चौथा बोलता है प्राणवायु का धीमा और नीचे बहना। इसका सही आंसर है वन प्राणवायु का धीमा और गहराई से बहना। 123 बोलता है यदि प्राणवायु व्यवस्थित रूप से बहता है तो क्या नहीं होगा। वन घबराहट में वृद्धि होना, दूसरा मन का तनाव दूर होना, तीसरा बोलता है रचनात्मक का विकास होना, चौथा बोलता है भय से मुक्ति मिलना। इसका सही आंसर है वन घबराहट में वृद्धि होना। नेक्स्ट 124 बोलता है प्राणवायु का गहराई और धीमी गति से बहने में सहायता करता है। इसका इच्छाएं पूर्ण करने में, व्यापार बढ़ाने में, ध्यान लगाने में और चौथा बोलता है अभ्यास मुक्त होना। तो इसका सही आंसर है तीन, ध्यान लगाने में। अगला क्वेश्चन है 125 मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या। प्राणवायु, अभ्यास, तीसरा बोलता है ध्यान और चौथा बोलता है योग। इसका सही आंसर है वन प्राणवायु। 126 बोलता है विशेषण शब्द है, इसमें से विशेषण खोजना है। शांत, घबराहट, मन, धैर्य। इसका सही आंसर है वन शांत। 127 बोलता है सुनिश्चित शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है कौन। वन बोलता है स प्लस निश्चित, दूसरा बोलता है सुनी जोड़ निश्चित, तीसरा बोलता है सु जोड़ निश्चित और फोर्थ बोलता है सुनिश्चित जोड़ता। इसका सही आंसर है थर्ड, सु जोड़ निश्चित। अगला 128 बोलता है, ये भी गद्यांश है, इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। 128 बोलता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है किस पे। कंप्यूटर पे, विकास पे, तकनीक पे या मेधा पे। इसका सही आंसर होगा मेधा। 129 बोलता है युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहयोग लेना शुरू किया है, इसका कारण नहीं है। कौन सा कारण नहीं है। वन बोलता है उसमें शिक्षक से अधिक संवेदनाएं हैं, दूसरा बोलता है सवालों के जवाब बहुत जल्दी मिलते हैं, तीसरा बोलता है हर सवाल का जवाब मिलता है, फोर्थ बोलता है कम समय में अधिक ज्ञान मिल जाता है। तो इसका सही आंसर है वन, उसमें शिक्षक के अधिक संवेदनाएं हैं। 130 बोलता है गद्यांश के अनुसार शिक्षक वर्ग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से अधिक ज्ञान व मशीनी है, दूसरा बोलता है प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा, तीसरा बोलता है प्रतिस्पर्धा अधिक कर पाएगा और चौथा बोलता है मानवीय गुणों में पिछड़ा हुआ है। इसका सही आंसर है दो, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। 131 बोलता है गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि वन कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्य में मेधा को बढ़ावा देगी, दूसरा बोलता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मानवीय संवेदनाएं प्रभावित होंगी, थर्ड बोलता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मनुष्य जीवन सुधर गया है और फोर्थ बोलता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता लोगों को रोजगार दिलवाएगी। इसका सही आंसर है थर्ड, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मानवीय संवेदनाएं प्रभावित होंगी। 132 बोलता है गद्यांश के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्या नहीं है। वन ज्ञान, दूसरा तकनीक, तीसरा मानवता और चौथा उत्तर। इसका सही आंसर तीसरा मानवता। 133 बोलता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने वाला तत्व नहीं है। चैट जीपीटी, दूसरा डिजाइनर, तीसरा अस्पताल और चौथा नौकरी। इसका सही आंसर है वन, चैट जीपीटी। 134 बोलता है समूह से भिन्न शब्द खोजिए। चैट जीपीटी, दूसरा एग्जाम, तीसरा एक्सपर्ट्स, चौथा मेधा। इसका सही आंसर मेधा। नेक्स्ट 135 बोलता है इत प्रत्यय का उदाहरण वाला शब्द कौन सा है। प्रत्येक, निश्चित, उपस्थित या प्रभावित। इसका सही आंसर चार है प्रभावित।
136 बोलता है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। 1 बोलता है अभिकथन है वह ए अंग्रेजी भारत में एक सह राजकीय भाषा है। तर्क बोलता है दूसरा और भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है। कुट 1 बोलता है ए गलत है किंतु आर सही है। दूसरा बोलता है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तीसरा बोलता है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और चौथा बोलता है ए सही है किंतु आर गलत है। इसका सही आंसर 4 है, ए सही है किंतु आर गलत है। 136 के बाद 137 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? 1 भाषा सामाजिक है। दूसरा भाषा व्यवस्थित है। तीसरा भाषा स्थिर है और चौथा भाषा सांकेतिक है। इसका सही आंसर 3 है, भाषा स्थिर है। 128 बोलता है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए बोलता है पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है। तर्क आर बोलता है पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों की जानी गई भाषा से नई भाषा में संबद्धता स्थापित करने में मदद मिलता है। कुट 1 बोलता है ए गलत है किंतु आर सही है। दूसरा बोलता है दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। थर्ड बोलता है दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और फोर्थ बोलता है ए सही है किंतु आर गलत है। इसका सही आंसर है 2, दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी है। 139 बोलता है कक्षा 7 के अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य के रूप में घर में ऊर्जा बचत से संबंधित एक लिफलेट बनाने के लिए कहा। यह कार्य भाषा की किस विशेषता को पोषित करेगा? 1 तुलनात्मक, दूसरा भूतकाल, तीसरा सकारात्मक आदेश सूचक और चौथा प्रश्न स्वरूप। इसका सही आंसर है 3 सकारात्मक आदेश सूचक। 140 बोलता है एक पाठक योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार व्यवहार संप्रेषण कैसे किया जाए। यह आदेश नीचे दी गई किस विद्या से मेल खाती है? 1 बोलता है आलेख आर्टिकल, दूसरा पत्र, तीसरा वर्णन और चौथा रिपोर्ट। इसका सही आंसर है 2 पत्र से। 141 बोलता है एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि में विधि से मेल खाता है। 1 तर्क देना, दूसरा कल्पना करना, तीसरा सृजित करना, चौथा विश्लेषण करना। इसका सही आंसर है 4 विश्लेषण करना। 142 बोलता है जब एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाता है तो वे किसमें संलग्न हैं? 1 बोलियों में, दूसरा सामाजिक भाषा विज्ञान में, तीसरा कोड परिवर्तन में, चौथा कोड मिश्रण में। इसका सही आंसर 3 है कोड परिवर्तन में। 143 बोलता है बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रिया मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस रूप के प्रयोग पर आधारित होते हैं? 1 बोलता है भाषा समाजीकरण, दूसरा बोलता है संस्कृतिकरण एनिकल्चरेशन, तीसरा बोलता है आत्मसातकरण एसिमिलेशन और फोर्थ बोलता है अनुकूलन। इसका सही आंसर है 1 भाषा समाजीकरण। अगला बोलता है 144 शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि से प्रदान करता है? 1 बोलता है उच्चतर कक्षाओं में औपचारिक लेखन के प्रारूप तैयार करना, दूसरा बोलता है औपचारिक स्थितियों में बेहतर सटीकता और विश्वास के साथ बात करना, तीसरा बोलता है सुनी गई बातों को मौखिक रूप से कह पाना और चौथा बोलता है शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ पाना। इसका सही आंसर है 4 शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ पाना। 145 बोलता है
शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सी कक्षाई संसाधन नहीं है? 1 कक्षाई प्रक्रियाएं, दूसरा शब्द दीवार, तीसरा पठन कोना और चौथा पुस्तकालय। इसका सही आंसर है 1 कक्षाई प्रक्रियाएं। 146 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है 1, भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। तर्क बोलता है नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। पुट 1 बोलता है ए गलत है किंतु आर सही है। दूसरा बोलता है दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। थर्ड बोलता है दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। फोर्थ बोलता है ए सही है किंतु आर गलत है। इसका सही आंसर थर्ड है, दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन 147 बोलता है कौन सी विधि शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है? 1 कार्य आधारित अधिगम, दूसरा प्रत्यक्ष या डायरेक्ट विधि, तीसरा व्याकरण अनुवाद विधि, चौथा बोलता है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि। इसका सही आंसर है थर्ड, व्याकरण अनुवाद विधि। 148 बोलता है चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है। वह तमिलनाडु गया, अब वह भोजपुरी नहीं बोलता है और अपने साथियों के से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है तो यह स्थिति किस बात की द्योतक है? 1 कोड स्विचिंग, दूसरा द्विभाषावाद, थर्ड बोलता है ऋणात्मक द्विभाषावाद, फोर्थ बोलता है कोड मिक्सिंग। इसका सही आंसर 3 है, ऋणात्मक द्विभाषावाद। 149 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्ण गतिविधि को समर्पित करता है? 1 व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण, दूसरा भाषा अनुवाद संबंधी कार्यों का प्रयोग, तीसरा अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग और फोर्थ बोलता है शिक्षार्थी को कार्य का सारांशीकरण करने को कहना। इसका सही आंसर थर्ड है, अनुमान लगाने से संबंधी कार्य का प्रयोग। 150 बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है? 1 उपलब्धि में सुधार हेतु अतिरिक्त अंक देना, दूसरा मेधावी बच्चों को अतिरिक्त ध्यान देना, तीसरा पिछड़े विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति दर्शाना और चौथा बोलता है प्रदर्शन और उपलब्धि सुधार हेतु मदद देना। इसका सही आंसर फोर्थ है, प्रदर्शन और उपलब्धि सुधार हेतु मदद देना। दैट्स ऑल।